तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 जो कि चैप्टर है व्रत, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर एंड जानेंगे कि व्रत होता क्या है। और आज हम जानेंगे कि 9.1 प्रश्नावली के सभी हल। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। हम वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो चलिए अपनी हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 अध्याय 10 व्रत तथा ये 1 शॉट वीडियो होने वाला है। तो उसके हम जो 10.2 प्रश्नावली है उसका हल भी देखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन ये होने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन ये होने वाला है। तो देखते हैं हम इस पहले हमको व्रत के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले मान लीजिए ये सॉरी ठीक से मान लो ये व्रत है, ठीक है। इसका केंद्र O है, मतलब ये इसका केंद्र है। अगर हम कोई रेखा खींचते हैं जो व्रत को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है व्रत के अंदर, तो वो व्रत की जीवा होगी। यानी कि ये व्रत की जीवा है। और जो ये नीचे पार्ट हमको दिख रहा है, ये व्रत का व्रतखंड है। व्रतखंड कैसा, ये ऊपर वाला है वो बड़ा व्रतखंड है, जो नीचे वाला छोटा व्रतखंड। तो इसलिए इसको बोलेंगे लघु व्रतखंड। ये छोटा इसलिए। जो ऊपर वाला है वो दीर्घ व्रतखंड। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने इतना जाना। और जो यहाँ से यहाँ पे आती है ये एक त्रिज्या। त्रिज्या क्या करती है, जो त्रिज्या व्रत की जीवा को संधिवाहित करती है। यानी कि जब ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ पे गई तो ये लंब भी होगा और ये जीवा और ये जीवा अब आपस में बराबर होगी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बराबर होगी। और चलिए हम दूसरे चित्र की ओर बढ़ते हैं। और हमारे पास दूसरी बार ये आता है, एक यह जीवा है, बट जब ये व्रत के केंद्र से होकर गुजरेगी तो हम इसको व्रत की जीवा नहीं बल्कि व्रत का व्यास नाम दे देंगे। और यही जीवा व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो इसको हम नाम दे देंगे व्यास। मान लीजिए कोई रेखा है, इसे कोई रेखा है जो व्रत को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करके जाती है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, स्पर्शी। ठीक है, यानी स्पर्श रेखा या स्पर्शी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आई होप आपने यहाँ तक जाना कि व्रत की जीवा क्या होती है, व्रत का व्रतखंड क्या होता है, दीर्घ व्रतखंड क्या होता है, स्पर्शी जान लिया और व्रत का व्यास जान लिया। अब हम जानेंगे इसमें व्रत के त्रिज्यखंड जो हमारे काम में आने वाले हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम जानेंगे व्रत के त्रिज्यखंड के बारे में। मान लीजिए व्रत का केंद्र है, जो दो इसकी ये त्रिज्याएं हैं और इन त्रिज्याओं के बीच जो ये अंदर ये है, ये व्रत का त्रिज्यखंड कहलाएगा। कैसा, जो ये छोटा है इस प्रकार वो छोटा था यहाँ पे तो ये लघु, इस प्रकार ये यहाँ पे छोटा है इस पार्ट से तो ये लघु त्रिज्यखंड। और ये दीर्घ त्रिज्यखंड। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम अपने सूत्रों की ओर बढ़ते हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग सूत्रों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा सूत्र आता है व्रत। ये व्रत है
वृत्त है, तो इसकी ये चारों तरफ की ये लंबाई है, ये इसकी इस लंबाई को हम परिधि बोलते हैं, परिधि। ठीक है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? बराबर 2 पाई आर, जहाँ पाई की यहाँ पे कभी कभी 3.14 दे देता है, कभी कभी 22/7 दे देता है, ये आप ध्यान रखना। दूसरी बात, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि इसके अंदर जो पार्ट है उस सभी का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? दूसरे नंबर पे आता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तीसरे नंबर पर वृत्त का त्रिज्यखंड वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है? मैंने भी आपको बताया, ये वृत्त है, मान लीजिए इसकी दो त्रिज्याएं हैं, तो इसका जो ये छोटा वाला ये होगा, ये पार्ट, ये वृत्त का लघु त्रिज्यखंड, ये दीर्घ त्रिज्यखंड। तो इसका मतलब क्षेत्रफल क्या होगा वृत्त का त्रिज्यखंड का सूत्र? तो जो इसका पूरा पार्ट है, वृत्त का क्षेत्रफल पूरा क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो और हमको केवल इतने का निकालना है, तो हम लगाएंगे थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है? तो यहाँ पे बनने वाला कोण है। अगर हमें हमको दीर्घ का निकालना होगा, तो जितना ये होगा, मान लीजिए 80 है, तो हम पहचान लेंगे कि ये कितना है, 360 में से 80 घटा देंगे तो ये हमको पता चल जाएगा। तो वहाँ पे हम थीटा बराबर ये रख देंगे। जब हम दीर्घ का निकालेंगे, जो लघु का निकालेंगे, तो यहाँ पे 80 डिग्री रख देंगे, मतलब जो थीटा दिया होगा वो रख देंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब चौथे नंबर पे आता है वृत्त का वृत्तखंड। वृत्त का वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? मैंने भी आपको बताया वृत्त का वृत्तखंड क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई ये रेखा गई, इसने वृत्त को दो बिंदु पे काटा, ये वृत्त की जीवा, और जीवा के नीचे जो ये पार्ट बचा हुआ है, इसको वृत्त का वृत्तखंड बोलते हैं। वृत्त का वृत्तखंड ये लघु वृत्तखंड होगा, ये दीर्घ वृत्तखंड। तो इसको करने के लिए पहले हमें रचना में यहाँ से इसको जोड़ना पड़ेगा और इसको जोड़ना पड़ेगा। तो हम पहले इसमें जो वृत्त की ये क्या बन गया, यानी पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये क्या बन गया? ये वृत्त का त्रिज्यखंड। तो हम पहले वृत्त का त्रिज्यखंड निकालेंगे, फिर जो ये यहाँ पे त्रिभुज बनना है इसको घटा देंगे। अगर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा तो ये समकोण त्रिभुज होगा, और वहीं यहाँ पर अगर 60 डिग्री का कोण बनता है, मान लीजिए वहीं यहाँ पर अगर 60 डिग्री का कोण बनता है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए ये वृत्त की वो त्रिज्याएं हैं वृत्त की, जैसे मान लीजिए इसी त्रिभुज को उठा के बाहर रख दिया, यानी कि ये भुजा आपस में बराबर है। तो आपने पढ़ा है 9th में कि अगर ये भुजा आपस में बराबर है, तो इसके सम्मुख कोण ये और इसके सम्मुख कोण ये बराबर होंगे। तो मान लीजिए ये हमारा कोण 60 डिग्री का है, तो ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि ये भी x ये भी x। तो आप देख लेंगे, चाहे यहाँ पे x 2x हो जाएगा, यानी 2x प्लस 60 डिग्री बराबर वृत्त के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो 2x बराबर 180 में से 60 घटा देंगे, यानी कि 120 बचेगा। 2 से काटेंगे 120 के लिए, तो कितना बचेगा हमारे पास? 60, यानी x बराबर 60 डिग्री आ गया। तो यानी कि यहाँ पे भी 60 और यहाँ पर भी 60। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। ऐसे हमको निकालना है दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। वहाँ पे भी थीटा दे रखा होगा, बड़ा वाला हम थीटा रख देंगे। आई होप मतलब पूरे चैप्टर में लगभग ये सूत्र आपके काम में आएंगे, और एक दो सूत्र हैं वो मैं आपको प्रश्न में बता दूंगा। तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम अपने क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं फटाफट। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 10 प्रश्नावली 10.2 है, जो उसका पहला प्रश्न होने वाला है कि प्रश्न 1, 2, 3 में सही विकल्प चुन के उनके उचित कारण सहित उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर है। अच्छा, मान लीजिए इसमें वृत्त बनाया है, वृत्त है, इसका केंद्र ये है O,
एक वृत्त बिंदु Q से एक स्पर्श रेखा, मान लीजिए कोई यहाँ से स्पर्श रेखा जा रही है, ये इसका स्पर्श बिंदु है, ये कोई बिंदु सपोज की है Q है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यानी कि जो ये स्पर्श करती हुई रेखा जा रही है इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है। और क्या है, Q से केंद्र तक की जो दूरी 25 सेंटीमीटर है, यानी Q है, इसकी केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। हमसे क्या पूछा है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक की ये लंबाई है, ये क्या होगी वृत्त की त्रिज्या। हमने प्रमेय पढ़ी है कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, यानी कि ये कोण हमारे पास 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको एक समकोण त्रिभुज हमको यहाँ पे एक मिल गया, तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय ला के इसको हल कर देंगे। तो हम मान लीजिए ये बिंदु हम सपोज P मान ले रहे हैं, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज P O Q में पाइथागोरस प्रमेय से लिख रहे हैं, मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, अभी टाइम नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण क्या है इसमें 90 डिग्री की सामने वाली भुजा कर्ण, यानी कि OQ का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, यानी कि OP का स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारे पास PQ का स्क्वायर। तो हमारे पास OQ 25 है, 25 का स्क्वायर बराबर OP हमको पता नहीं है, OP का होल स्क्वायर ऐसे रहने देंगे, प्लस PQ हमारे पास कितना है 24 सेंटीमीटर, यानी 24 का होल स्क्वायर, तो 25 का 625, ये प्लस का है, 24 का स्क्वायर कितना होता है 24 576, तो ये प्लस का इस तरफ करेंगे माइनस का 576 हो जाएगा बराबर OP का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास 625 में से 576 घटाएंगे, हमारे पास कितना बचेगा, यानी 15 में से 6 गए 9, यानी कि हमारे पास बचेगा 49 बराबर OP स्क्वायर। जब इसकी तरफ से ये स्क्वायर हटाएंगे तो इसका इस तरफ रूट चढ़ जाएगा, यानी कि OP बराबर √49, √49 की वैल्यू कितनी होती है 7, यानी कि हमारे पास जो वृत्त की त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर आ गई। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। तो हम आर के कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन है हमारा सही है, इसमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ना कि 12, 15 और 24। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये रहा, तो हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि आकृति 10.11 में यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि POQ 110 है और PTO बराबर है। हमारे पास ये एक वृत्त है, इसकी ये जो त्रिज्याएं हैं, ये कोण हमारे पास 110 डिग्री दे रखा है। हमको पूछता है कि PTQ, यानी PTQ ये अगर हमको हल कर, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जो ये एक चतुर्भुज बनना है, इसके आमने सामने के जो कोण होंगे ये और ये संपूरक होंगे, यानी कि इन दोनों कोणों का एक पर 80 डिग्री होगा। जब हमारे पास ये 110 डिग्री दे रखा है, तो यानी कि 180 माइनस 110, तो यानी हमारे पास 70 डिग्री आ जाएगा। इसका शॉर्ट आंसर तो ये हो गया। तो चाहे तो हम इसको हल करके भी लिख सकते हैं। चलिए इसको हम हल करते हैं। जो कि एक ये चतुर्भुज है, तो हम लिखेंगे चतुर्भुज OPQT में, और ये जो OP है और PT है, ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, और स्पर्श रेखा त्रिज्या के बीच में ना कोण कितनी डिग्री होता है 90 डिग्री। ऐसे यहाँ पे ये 90 डिग्री कोण बनेगा। तो हम लिखेंगे चतुर्भुज OPTQ में कोण O प्लस कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण T बराबर 360 डिग्री। चतुर्भुज के तीनों कोणों को 360 डिग्री होता है। हमारे पास कोण O कितना है 110 डिग्री, प्लस कोण P कितना है 90 डिग्री, प्लस कोण Q कितना है 90 डिग्री,
प्लस कोण टी हमको ज्ञात करना है, यानी कि पी टी क्यू यानी कि ये वाला कोण, तो बराबर 360 डिग्री। तो ये हमारे पास कितना हो जाए 110 और 90 200 200 और 90 ये 290 यानी कि 290 डिग्री प्लस टी बराबर 360। तो ये प्लस का उस तरफ करें पक्षांतर करेंगे तो टी बराबर 360 माइनस 290। 360 में से 290 घटाएंगे हमारे पास कितना बचेगा, यानी 0 का 0 0, 16 में से 9 गए 7, यानी 70 डिग्री का टी बराबर हमारे पास कोण बचेगा, वो जो कि हमने पहले ही निकाल लिया था। तो चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वो अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया पूरी प्रश्नावली करूंगा, पर मैं अभी पूरी प्रश्नावली नहीं कर सकता, एक आवश्यक कार्य पढ़ने के कारण मैं अभी छोड़ रहा हूँ। मैं शाम को इसको लाइव में भी तो फिर पूरा कर दूंगा। चलिए हम फटाफट अपने इस क्वेश्चन की ओर पूरा कर लेते हैं, फिर हम अभी इसको नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन है कि यदि एक बिंदु P और Q, P और O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं, तो कोण POA ज्ञात कीजिए। यानी कि एक बिंदु P से O केंद्र, यानी कि एक वृत्त है हमारे पास, सपोज इसका केंद्र O है, किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA और PB, यानी कि सपोज ये P बिंदु है, ये स्पर्श तो बहुत बिंदु पर कर देती है मगर हम एक ही बिंदु यहाँ पे मानते हैं, ये A है बिंदु और ये एक स्पर्श रेखा ये जा रही है, ये B बिंदु है। तो यानी PB दो रेखाएं हैं और 80 डिग्री का कोणांतरित करती हैं, यानी कि 80 डिग्री का है। हमसे पूछ रहे हैं कि कोण POA ज्ञात कीजिए। POA यानी कि यहाँ से हमें ये कोण ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। तो इसमें भी हम कर लेंगे क्या, चतुर्भुज है, चारों कोण को 360 डिग्री को होगा, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 90 90 180 180 और 80 260 और 260 360 में से 260 घटा देंगे कितना बचेगा 100। जब ये रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, यानी कि ये आधा आधा कोण होगा, ये आधा आधा कोण होगा 100 का आधा 50, यानी कि ये 50 डिग्री का होगा। चाहे तो हम इसका आंसर ऐसे भी लगा सकते हैं और लिखेंगे तो हम चतुर्भुज AOBP में, चतुर्भुज AOBP में तो लिखेंगे कोण A प्लस कोण P प्लस कोण O प्लस कोण B बराबर 360 डिग्री। हमारे पास कोण A है 90 डिग्री प्लस कोण P हमारे पास कितना है 80 डिग्री प्लस कोण O हमको पता नहीं है, बराबर नहीं, प्लस कोण B हमारे पास ये भी 90 डिग्री है बराबर 360 डिग्री। ये हमने भी जोड़ा 9 8 17 17 9 26 यानी 260 डिग्री प्लस कोण O बराबर 360, तो कोण O बराबर 360 माइनस 260 यानी कोण O बराबर आ गया हमारे पास 100 डिग्री। हम देखेंगे कि ये त्रिभुज है, ये सर्वांगसम भी है। कैसे, मैं अभी इसको थ्योरी में नहीं लिखूंगा, आपको मैं इसमें डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। सर्वांगसम इसलिए, मान लीजिए ये त्रिभुज हम ले रहे हैं, त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में कैसे, इसमें जो हमारी त्रिज्या है OA बराबर ये त्रिज्या, ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि OA बराबर OB हो जाएगा और ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं किसी बाह्य बिंदु से, यानी कि ये भी बराबर होंगी, ये पर में है तो AP बराबर BP हो जाएगा। और जो ये हमने रेखा खींची है OP, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, इस त्रिभुज में भी, यानी कि OP बराबर OP अथवा SSS कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम हो जाएंगे तो इनके संगत कोण, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो ये पूरा कोण हमारे पास 100 डिग्री है, तो इसका आधा कोण भी बराबर होगा, यानी कि इसका आधा कोण 50 डिग्री, तो इसका भी आधा कोण ये 50 डिग्री का होगा।
यानी कि जो हमारे पास ये कोण निकल के आया था 50 डिग्री, वो हमने ऑप्शन में कर दिया है। तो तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, मैं आज नहीं पढ़ा पाया, इसके लिए सॉरी। हम मिलते हैं शाम को 5 बजे। ठीक है भाई बच्चों।